सो हेयर डे स्टूडेंट, माय नेम इज़ धीरज। स्वागत करता हूँ फिर से आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। पिछली वीडियो में हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं वैक्यूल्स लाइसोसोम तक। ये सब आज अब जो इसमें बचा है वो आपका सिलिया फ्लैजेला, यही प्रोटोप्लाज्म और प्लास्टिड और न्यूक्लियस। तो इसमें से जो प्लास्टिड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। अभी आप समझ जाओगे कि क्यों प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, प्लास्टिड जो होता है बेटा ना, इसको लवक कहते हैं। और ये जो लवक होता है ये पौधों में, ये जो लवक होता है ये पौधों में भोजन संचय, ये पौधों में भोजन का संचय, भोजन का संचय करता है। पहली बात तो ये है इसका। और दूसरा क्या है बेटा, और ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है। ये रंग प्रदान करता है। और तीसरा पॉइंट इसका जो होता है ये क्या हम कर, तीसरा पॉइंट क्या कार्य करता है, इसमें क्या था बेटा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ये प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। अगर आप सोचो प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, प्लांट अलाइव ही नहीं रहेगा, वो जीवित रह ही नहीं पाएगा। और जीवित रहने के लिए उसे सन की ज़रूरत है, मतलब सन से जो रेज आ रही हैं, जो लाइट्स आ रही हैं, उनकी ज़रूरत है। अब यहाँ पर प्लास्टिड इसलिए प्लांट में पाया जाता है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो, थोड़ा सा ना हो तो आप यहाँ लिख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ ओनली, सिर्फ पादप कोशिका, सिर्फ पादप कोशिका में बेटा ये पाया जाता है और किसी में भी नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है ये जो प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड कई पार्ट में होता है, सॉरी कई पार्ट में नहीं होता, प्लास्टिड का 3 पार्ट होता है। हालांकि 2 से ज़्यादा, 3 एम बोल दिया, कई हो गया। तो प्लास्टिड के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से वर्क करते हैं। जैसे कि आप लिख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर प्लास्टिड लिखा है और प्लास्टिड के 3 पॉइंट्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टिड क्या है तो आप इन तीनों को भी बता सकते हो। और इससे भी बता सकते हो कि सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि बेटा हम जो पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, और हम परपोषी होते हैं। हम भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। तो सन की लाइट से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो इसका टॉपिक बाद में कभी कवर किया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। पौधे श्वसन वगैरह करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहील करते हैं। ठीक है, ये सब हम बताएंगे। पहले आप सेल वाले टॉपिक को समझ लो, बाकी इन सभी का ना ही एक बार होगा ना, इन सभी का एक डिटेल में बन जाएगा वीडियो। ठीक है, एक एक पार्ट का अलग अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। अब पादप कोशिका में पाया जाता है और ये बेटा 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ये जो प्रकाश संश्लेषण वाला, ये जो अपना प्लास्टिड है, प्रकाश संश्लेषण में भी मदद कर रहा है। ये अपना 3 प्रकार का होता है। पहला बेटा क्या होता है, पहला होता है वर्णी लवक, वर्णी लवक। दूसरा क्या होता है, अवर्णी लवक। और तीसरा होता है हरित लवक। तो यहाँ पर जो हरित लवक, आवर्णी लवक और वर्णी लवक है, ये तीनों के तीनों किस में पाए जाते हैं बेटा, प्लांट के सेल में पाए जाते हैं, जिनको एक में ही कहा जाता है लवक। और इनका 3 प्रकार होता है और तीनों प्रकार के अपने अलग अलग वर्क होते हैं। तीनों प्रकार का अलग अलग वर्क होता है। आइए हम इनके कार्य को अब समझते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, कार्य क्या होता है, ये जो वर्णी लवक होता है बेटा, वर्णी मतलब आप सुनो ना किसी भी चीज़ के बारे में वर्णन, वर्णन करना, वर्णन का मतलब बनाना। ठीक है, वर्णन नहीं करता किसी, कोई भी चीज़ वर्णन कर रहा है तो उसको मतलब कुछ नया कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये वर्णन मतलब एक प्रकार से आप रचना को समझ सकते हो, बनाने को समझ सकते हो। तो जो वर्णी लवक होता है बेटा, ये रंग प्रदान करता है, ये रंग प्रदान करता है। जो वर्णी लवक होता है ये रंग प्रदान करता है।
रंग प्रदान करने का मतलब क्या है बेटा, ये कलर को जो है देता है। लेकिन वर्णी लवक रंग प्रदान करता है, लेकिन इसका एक पॉइंट हमेशा याद रखना, सिर्फ 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 हरे रंग को छोड़ के बेटा, सिर्फ हरे रंग को छोड़कर ठीक, सिर्फ हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों में ये पाए जाते हैं। मतलब अगर वर्णी लवक है, वर्णी लवक है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कलर को देगा। केवल हरे को छोड़ दो, हरा जितना भी रंग होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी अपना क्लोरोप्लास्ट होता है, वो यहाँ पर होता है। अभी चलिए हम बता, तीनों को पहले लिख देते हैं फिर आप समझ जाइएगा। ये क्या करता है बेटा, ये जो होता है ये रंगहीन होता है। ये क्या होता है, ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता, ठीक है। जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां पर क्या पाए जाते हैं, आवर्णी लवक। आवर्णी लवक मतलब वही समझ लो, एक वर्णन कर रहा है तो एक वर्णन नहीं कर रहा है, हालांकि ये भी कुछ काम का है, अभी आपको बता रहे हैं। हरित लवक क्या होता है बेटा, ये हरे भागों पर पाए जाते हैं। हरित लवक क्या होता है, ये हरे भागों पर, जितना भी प्लांट में हरा भाग दिखेगा सब के सब जगह पर क्या पाया जाएगा, अपना हरित लवक पाया जाएगा, हरे भागों पर, ठीक है। हरे भागों पर आप पूरे सोच लो। अब इसमें कहाँ कहाँ हरा भाग होता है, आप तो इतने जानकार हो ही कि प्लांट का हरा भाग कहाँ होता है, जड़ में तो होगा नहीं उसका हरा भाग, ठीक है। तो जितना भी चीज कलर वाला होगा, पहली बात आप समझ लो वर्णी लवक का काम क्या होगा। वर्णी लवक क्या होगा बेटा, जो प्लांट में जो आपका फल है, जो आप फल खाए हो ना फल, तो देखो मैंगो कभी कच्चा भी खाए हो और मैंगो कभी पक्का भी खाए हो, लेकिन पक्का उसे कब कहते हो भाई, जब उसका कलर चेंज हो जाता है ना। देखो आप देखना कि वो ग्रीन कलर का पहले होता है, ग्रीन कलर के होने के बाद वो येलो हो जाता है, थोड़ा सा रेड हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप अगर मिर्ची को देख लो, मिर्ची क्या होती है, वो हरी होती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या हो जाती है, वो रेड हो जाती है। देखो ना आप सब, अगर उस चीज को देखो, और भी काफी सारे फ्रूट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो, जैसे जामुन हुआ, जामुन बोले तो अपना ये जम्बू फल, जामुन जो हुआ, ये क्या होता है, ये भी कलर पहले कैसे होता है, ग्रीन, फिर पर्पल कलर हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे फूल हैं, जैसे आप देखो गुलाब का फूल देखो रेड कलर का होता है, सूरजमुखी का फूल देखो येलो कलर का होता है, और आप उसी में जाकर देख लो अपने इसके क्या कहते हैं, गुड़हल को फूल को देख लो रेड कलर का होता है। ऐसे कई सारे फ्लावर्स होते हैं जो अलग अलग कलर से होते हैं। तो प्लांट में अगर कलर कहीं भी आ रहा है, आप नो डाउट अगर प्लांट में किसी भी चीज में अगर कलर आ गया, प्लांट में कहीं पर भी कलर आ गया, हरे रंग को सिर्फ छोड़ देना, बाकी जितना भी रंग देने का काम होगा वो सिर्फ कौन करेगा, वो आपका है बेटा वर्णी लवक, क्योंकि वर्णी का मतलब वर्णन करना, ठीक है। आवर्णी लवक इसके विपरीत होता है, वह रंगहीन होता है। मतलब जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा वहां पर आपका आवर्णी लवक पाया जाएगा, ठीक है। जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा वहां पर आवर्णी लवक पाया जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हो, हाँ यहाँ पर आप ना हो तो एक पॉइंट नोट कर लो, ये क्या करता है बेटा, जैसे कि ये फूलों, आप लिख लो फूलों, फ्लावर्स में, फलों में, फूलों फलों, ठीक, इत्यादि में पाए जाते हैं। फूलों फलों में आप इतना समझ लो, फलों और फूलों में पाए जाते हैं, जहां पर भी, या फिर ये कह सकते हो जहां भी पौधे का अलग कलर हो जाता है, ठीक है। जैसे उनके फूल हो गए, फल हो गए, इनमें क्या पाया जाएगा, यही पाया जाएगा, ठीक है। और कभी कभी बीज भी आ जाता है, बीज सेम का बीज देखे हो ना, थोड़ा सा वो क्या महरून कलर का होता है, ठीक है। जैसे मैंने शर्ट पहना है इस कलर का होता है, ठीक। तो अब आप समझ गए ना, इसका काम क्या होता है, रंग प्रदान करने का, फूलों में रंग प्रदान करता है। हालांकि नेचर बहुत शार्प है, इन सभी चीज़ों को देने का रीज़न होता है, ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको अट्रैक्ट करे, ये छोटे कीटों को अट्रैक्ट करता है। छोटे कीट को अट्रैक्ट करता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब ये पुष्प जो होते हैं ये निषेचन करते हैं, यानी इनमें जनन होता है इन्हीं रंगों के कारण। अब ये दूसरा, पहली बात तो दूसरा आप समझते हैं आवर्णी लवक। आवर्णी लवक क्या है, आवर्णी लवक क्या है, आवर्णी लवक बेटा रंगहीन होता है, यह भी पादप में ही पाया जाएगा। पादप में आपको बार बार क्या बताएं, आप समझ लो लवक, और लवक ही पादप में पाया जाता है। आवर्णी लवक क्या है, ये जहां पर सूर्य के प्रकाश नहीं जा रहे होते हैं, मतलब आप देखो, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जो अपना प्लांट होता है, जो बेटा अपना प्लांट होता है उसका बीज आप देख लो, बीज के अंदर क्या होता है, बीज के अंदर क्या होता है, प्रकाश जाएगा, कभी नहीं जा सकता। अब आइए बताओ, क्या जड़ के अंदर प्रकाश जाएगा, नहीं जाएगा।
जैसे आलू देख लो, आलू एक क्या है भाई, आलू तना है। तो आलू तना है, उसके तने में जो उसकी जड़ होती है, जो उसको मिट्टी में ढका हुआ होता है, तो आलू के पास क्या होता है, लाइट नहीं जा रही होती। तो आलू को आप काट कर देखो ना, कभी कट करके देखो आलू को, तो क्या होगा, उसको कोई रंग दिखाई देगा, नीला पीला रंग कोई थोड़ी ना आएगा, उसका कोई रंग नहीं आएगा। जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा वहां पर क्या हो पाया जाएगा, अपना आवरणी लवक पाया जाएगा। आवरणी लवक मतलब वो कलर को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, जैसे बीज देख लो, आप गेहूं का बीज ले लो, चावल का बीज ले लो, फिर आप चाहे सेम का बीज ले लो, फिर चने का बीज ले लो, उनके अंदर आप देखो, उनके अंदर की आउटर लेयर को आप देखो, तो आपको क्या पता चलेगा। हालांकि चने का जो बीज होता है वो कुछ कुछ रंग बिरंगा होता है। जैसे चने का बीज ना, उसके बीच में थोड़ा सा येलोइश कलर होता है, तो उसमें जो लाइट पड़ रही होती है, जो उसका जब वो फल लगा होता है, जब उसमें फल लगे होते हैं, तो जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही होती है और लाइट जा रही होती है अंदर हल्का हल्का, इसलिए थोड़ा सा कलर उसमें आ जाता है। बहुत अच्छी तरीके से लाइट नहीं जा पाती, इसलिए उसका कलर थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं उसका कलर भी थोड़ा डाउन होता है, लेकिन होता है। ठीक है, आवरणी लवक समझ गए, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा वो वहां पर पाया जाएगा। तीसरा क्या है, हरित लवक। अब हरित लवक बताने की जरूरत नहीं है भाई, हरित लवक या हा से हरित और हा से, समझ रहे हो, पूरे हरे चीज, जितना हरियाली आपको आज तक दिखाई देती है, पूरा पूरा का पूरा हरा मैदान, चाहे पूरा कुछ भी हो, जितना भी चीज ग्रीन दिख रहा है, सबका सब ग्रीन चीज क्या है बेटा, सबका सब ग्रीन चीज एक चीज का देन है, वो है हरित लवक का। हरित लवक केवल हरे रंग को प्रदर्शित कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, सिर्फ हरे रंग को छोड़कर सभी रंग, यानी यह वर्डी लवक भी काम करता है रंग देने का, लेकिन ये हरे रंग को नहीं दे सकता, क्योंकि हरे रंग का काम किसका होता है, हरित लवक का होता है। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो हरित लवक है। ठीक है, क्योंकि यही फोटोसिंथेसिस कराएगा, इसी के थ्रू प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है हरित लवक में। ठीक है, इसमें ग्रेना पाए जाते हैं, इसके पत्तियों में ग्रेना होते हैं, वो ग्रेना से क्या करता है, श्वसन करता है बेटा। ठीक है, अब आप कहोगे तो मैं इसके बारे में हरित लवक, वर्डी लवक, आवर्डी लवक, जो पत्तियों वाला सिस्टम है, एक दिन लीफ के बारे में ही चर्चा कर देंगे, पत्तियों के बारे में ही, कैसे उसको शोषण होता है, कैसे उसमें जो है एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब सॉरी, कैसे उसमें एक्सक्रिएशन होता है। ठीक है, मतलब उत्सर्जन होता है। ये सभी चीज़ें हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसे समझ के चलो। ठीक है, तो वर्डी लवक, आवर्डी लवक, हरित लवक समझ गए। आप अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो आप आलू को लेकर भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। आलू क्या होता है, कभी कभी ढका होता है जब मिट्टी में, तो आप उसका कलर देख सकते हो, कुछ नहीं होता, लेकिन वही आलू कभी दिख जाता है ना तो बाहर, तो उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हरा कर देता है उसे। लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्यों, जहां पर सन की लाइट पड़ेगी, जहां पर सन की रेस पड़ेंगी, वहां पर क्या होगा, उसे ग्रीन कर देगा। अब आलू जब मिट्टी से बाहर निकल आता है तो उस पर सन रेज आने लगती है, तो आलू का ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मिर्चे का क्या है बेटा, मिर्चे का क्या है, मिर्चे में हरित लवक पाया जाएगा, क्योंकि जब ग्रीन होता है, छोटा होता है, तो हरा होता है, तो उसका हरित लवक बदल जाता है किसमें, हरित लवक जो होता है उसमें कैसे बदल जाता है, वर्डी लवक, वर्डी लवक में बदल जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट अपना समझते हैं प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नेक्स्ट टॉपिक है, ना हो तो आप इसका शॉर्ट ले लीजिए एक बार। ठीक, अब प्रोटोप्लाज्म को बेटा समझते हैं। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म मीन्स जीव द्रव। हमारा ये एक टॉपिक और है इसमें। ठीक, फिर उसके बाद न्यूक्लियस आ जाएगा, ये खत्म हो चुका है, आ जाए प्रोटोप्लाज्म, यानी हम इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी बेटा, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये जीव द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो जीव द्रव्य कैसे होता है, आपको मैं एक चीज बना के दिखा रहा हूं। आप ये देखो, ये सेल है, ठीक, सेल है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस है। अब जो ये सेल है, सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है। ठीक, सेल के अंदर क्या भरा होता है बेटा, फ्लूइड भरा होता है, एक द्रव्य भरा होता है। ठीक है, एक द्रव्य भरा होता है, और इस द्रव्य को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहते हैं। और यह गाढ़ा भी होता है, बहुत गाढ़ा भी नहीं कहते, गाढ़ा होता है। आप जो जीव द्रव्य होता है उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीव द्रव्य का काम क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में बेटा सबको बांध के रखता है। जैसे जेली देखो ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। जेली के अंदर अगर आप कुछ भी डाल दो तो आपस में अगर दो चीजें पास पास में भी रख दो ना, तो जेली कितना भी हिलेगा, कोई सामान आपस में टकराएगा नहीं। ठीक है, आप देखो आपका टीवी वगैरह आता है, गिलास वगैरह आता है, कांच का जो सामान आता है उसमें थर्माकोल लगा के देता है। क्यों देता है भाई, थर्माकोल क्या करता है, उसमें आपस में टकराने से रोक रहा है ना। अगर आपस में टकरा जाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, कहीं गलती से भिड़ा गए लाइसोसोम से तो सबको उड़ा ही देगा, समझ रहे हो, सबका पाचन ही कर देता है। ठीक है,
तो लाइसोसोम से गलती हो जाए, गलती का कोई माफ़ी नहीं देता वो, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, वो गलती का माफ़ी ना हो पाए इसके लिए क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, इसी में ट्रैप रहते हैं, इसी में बंधे रहते हैं अपने किस में, जीवद्रव्य में। जीवद्रव्य अच्छा इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके बिना आप अगर समझ लो साइंटिफिकली, अगर आप समझो तो जीवन संभव ही नहीं है जीवद्रव्य के बिना। क्यों भाई संभव नहीं है? क्योंकि अगर जीवद्रव्य को बीच से निकाल दिया, मतलब सभी कोशिका को एक एक जगह पे रखा था और वहां से निकाल दिया, जीवद्रव्य को निकाल दिया, तो सभी कंपोनेंट आपस में टकरा जाएंगे। अब जब सभी कंपोनेंट आपस में टकरा जाएंगे तब तो क्या हुआ, खत्म हो जाएगा पूरा खेल है। मतलब खेल है क्या, मतलब समझ लो पूरी कोशिका ही गायब। अगर कोशिका गायब तो मतलब जीवन गायब। मतलब अगर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है तो कैसे हुआ है, सेल से ही तो हुआ है, और सेल का खत्म मतलब जीवन का खत्म, इसलिए इसे कहा जाता है जीवद्रव्य। ठीक है, इसलिए इसे जीवद्रव्य कहा जाता है। यही जीवन की क्या है, भौतिक इकाई है। मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है। भौतिक इकाई क्या है बेटा, ये है। ठीक है, अब आप इसको जीवद्रव्य को समझे। अब जीवद्रव्य दो प्रकार का होता है, हालांकि दोनों प्रकार में काम एक ही होता है, जो जो सेल के अंदर पाया जाता है। पहला होता है, एक कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, हिंदी में इसे कहते हैं बेटा कोशिका द्रव्य। और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे कहते हैं हिंदी में केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। अपना जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये अलग अलग वर्क नहीं करता, एक ही वर्क करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही तो कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही तो प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है भाई। ठीक, तो जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो मतलब वर्क भी दोनों एक जैसा ही करते हैं। बस जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म, जो सेल के अंदर पाया जाएगा उसे साइटोप्लाज्म। अच्छा, हमने साइटो क्यों कहा, क्योंकि हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो साइटो वर्ड है वो क्या है बेटा, एक प्रकार से क्या है, ग्रीक लैंग्वेज है। सेल का क्या है, ग्रीक लैंग्वेज है ना। सेलुला जो है वो लैटिन वर्ड है, लेकिन साइटो क्या है, ग्रीक लैंग्वेज में है। तो ग्रीक लैंग्वेज में से साइटो कहा जाता है, इसलिए इसे साइटोप्लाज्म बोला गया। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या करते हैं आपको पता चल गया, ये क्या करेंगे बेटा। और हाँ, ये जो साइटोप्लाज्म अपना होता है, सॉरी ये अपना प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें तकरीबन आप समझ लो ना 90% जो होता है ये इसमें जल ही जल होता है। 90% वाटर होता है। 90% क्या होता है बेटा, वाटर होता है, जल होता है। और जब इसमें 90% जल होता है, जल से ही बना होता है कह सकते हो। अगर आपके शरीर में इसमें इस जीवद्रव्य में 1% वाटर की कमी आएगी, 1% कमी आएगी वाटर की, मतलब जल की 1% कमी आएगी जल की, तो आपको क्या लगेगा, प्यास लगेगा। क्या लगेगा, प्यास लगेगा। अगर 10% की कमी हो गई, अगर 10% की कमी हो गई आपको जल की, तो अभी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जब आपको प्यास लगता है ना, तो उसका मेन कारण क्या होता है, इससे प्रोटोप्लाज्म में पानी कम पड़ रहा होता है, मतलब वाटर कम जा रहा होता है। क्योंकि अगर इसमें सूखा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, प्रोटोप्लाज्म सूख जाएगा तो उसमें क्या लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, सभी को उसी पे बांध देगा। कोई भी प्रोटीन वगैरह को वो क्या होता है, इधर उधर भेजने ही नहीं देगा अगर वो सूख जाएगा। और जब प्रोटीन वगैरह जाएगा नहीं तो एनर्जी बनेगा नहीं। तो जब हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होता है ना, जब हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होता है तो ये क्या होता है, कम होने लगते हैं, इनका पानी इसके अंदर का सूखने लगता है। जब ये सूख जाएगा तो क्या करेगा, किसी भी चीज़ को ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, है ना। किसी भी चीज़ को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, जब ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, सेल खत्म हो जाएगा। और सेल खत्म मतलब लाइफ खत्म। तो आप समझ गए ये प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसका काम क्या क्या होता है आप ये भी समझ गए, और कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपने हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेटा न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम इसको इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, इसको अकेले एक टॉपिक ले लेंगे, इसको कवर करेंगे न्यूक्लियस को। हालांकि मैं अभी थोड़ा सा बता दूं आपको, सिलिया और फ्लैजेला के बारे में बता देता हूँ। एक टॉपिक आता है जो सिलिया और फ्लैजेला, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत छोटा ही टॉपिक है वो, सिलिया फ्लैजेला, जिसे हिंदी में आप पछमाब या फिर कसाब के नाम से भी जानते होंगे हिंदी वाले बच्चे। सिलिया और फ्लैजेला जो होता है इसी सेल के ऊपर इसी से पाए जाते हैं। सिलिया फ्लैजेला को बहुत बड़ी बात नहीं है। सिलिया जो होता है बेटा, हम जो सिलिया कहते हैं, जिसे सिलिया बोला जाता है, इसे कहते हैं कसाब, इसे कसाब बोला जाता है। और एक होता है फ्लैजेला, एक होता है फ्लैजेला जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पछमाब। क्या बोलते हैं, पछमाब। ये तो होता है। एक्चुअली जो सिलिया फ्लैजेला होता है ना, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाएगा। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है
क्यों, इसका जो रीज़न होता है, ये क्या करता है, जो सिलिया होता है बेटा ना, ये जो सिलिया होता है ये मूवमेंट करने में मदद करता है। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सिलिया होता है, वो पतले बालों के समान इनकी संरचना होती है और ये मूवमेंट करवाते हैं। जो कोई कोशिका होती है उसको क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, गति प्रदान करते हैं। जैसे स्पर्म वाला देख लो, वहाँ पर सिलिया होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, सिलिया होता है। जो ओवेरी का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ के जो फॉलोपियन ट्यूब है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर जो सिलिया पाया जाता है वो भी क्या करता है, मूवमेंट कराएगा, क्योंकि सिलिया क्या होता है, इससे बालों के समान की संरचना होगी। अब बालों के समान संरचना होती है ना, तो इनको मूवमेंट कराता है। जिस भी जंतु में, जैसे आप अपना पैरामीशियम देखो, अगर आप पैरामीशियम देखो बेटा, अगर पैरामीशियम को देखो तो पैरामीशियम के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, ऐसे डेंटिकल पाए जाते हैं, छोटे छोटे से रोम जैसे पाए जाते हैं। तो इन रोम को क्या बोला जाता है, सिलिया बोला जाता है। इससे ये चलने का काम करते हैं। सिलिया से क्या करते हैं बेटा, चलने का काम करते हैं, ये चलने का काम करते हैं। आप चलने, या फिर कह सकते हो जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी ऐसे ऐसे करने का इनका जो सिलिया वाला होता है, इसे अपना वो एक घड़ी आती थी, घंटा घड़ी जो होती है, जो हर घंटे बोलती रहती है ना, उसमें पेंडुलम लगा होता था, इधर उधर करता रहता था, वो उसी तरीके का काम करता है। तो चलने का काम करता है, तो इधर उधर करते रहेंगे तो चलते रहेंगे। अब फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला बेटा ये जो अपना सिलिया था छोटा छोटा होता है, जो फ्लैजिला होता है ना वो बड़ा बड़ा सा होता है। जो फ्लैजिला होता है वो बड़ा बड़ा सा होता है। जो बड़ा हो गया उसे फ्लैजिला यानी पश्चमाभ, और जो छोटा है उसे सिलिया। अब दोनों का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी हालांकि कभी कभी चलने में मदद करता है, लेकिन इसका मेन काम होता है फूड के जो जो फूड होते हैं उनको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। जो फूड होता है, जो भोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करना। जो वाटर है, समझ रहे हो, इन्हीं को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्ब करेगा अपना पश्चमाभ फ्लैजिला, ठीक है। जो बड़ा सा होता है उसे पश्चमाभ कहेंगे, जो छोटा होगा उसे कशाभ कहेंगे। अगर आपने यूग्लिना का कभी देखा हो, यूग्लिना का फिगर देखा है आपने, तो भाई यूग्लिना का फिगर जो देखे हो आप लोग, देखना उसमें से इसे निकला होता है एक, ठीक, एक क्या निकला होता है बेटा, फ्लैजिला निकला होता है। और ये हमेशा क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ऐसे वेव की तरह, लहरों की तरह चलते रहते हैं, लहरों की तरह चलते हैं। तो क्या होता है, वो एकदम इसी तरीके से चलता रहता है। तो चलने में क्या करता है, इनको चलने में मदद तो करेगा ही, लेकिन ये क्या करते हैं, इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, अपने भोजन को ढूंढते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सिलिया फ्लैजिला आप समझ गए, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। बाकी आप सब देख ही रहे हो, ठीक। तो जो न्यूक्लियस होगा, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसे कवर करेंगे न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट इस टॉपिक में रहता है तो कमेंट में आप कर सकते हैं। कमेंट में आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर मुझे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, ठीक। तो और हाँ, इस MG कोचिंग इंस्टीट्यूट का वहाँ पर पर्सनल वेबसाइट भी है, जैसे फेसबुक है, वहाँ पर उसका इंस्टाग्राम है, और टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना।